बच्चों, तो आज हम पंजाब अकॉर्ड देखना चाहते हैं। पंजाब अकॉर्ड क्या था, राजीव गांधी लोंगेवाल अकॉर्ड क्या था। देखिए, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है सिर्फ पंजाब अकॉर्ड। इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, सबसे ज़्यादा जो है। पहला आएगा पंजाब अकॉर्ड कि पंजाब अकॉर्ड क्या था, और दूसरा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। बस ये आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन ये भी 3 मार्क्स का होगा और पंजाब अकॉर्ड भी 3 मार्क्स का होगा। ये दोनों क्वेश्चन को बस अच्छे से करना है। सबसे पहले पंजाब अकॉर्ड समझने से पहले आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा पहले पंजाब को समझिएगा। देखिए, पंजाब पहले क्या था, NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड नहीं था तब ये पंजाब को हम NWFP बोलते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फाइनली उसके बाद जब हमारा कंट्री जो है वो डिवाइड हो गया तो पंजाब का बहुत सारा हिस्सा चला गया किसमें, पाकिस्तान में, और वेस्ट इंडिया में बच गया। उसके बाद उसको हम ईस्ट पंजाब बोलते थे। ये 1966 तक जो है ईस्ट पंजाब के नाम से जाना जाएगा। फाइनली जो है याद रखिएगा, उसके बाद जब क्या होगा, इससे कुछ स्टेट अलग होंगे। तो देखिए, उससे पहले जब हमारा पंजाब जो है एक ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, मतलब आज जो पंजाब स्टेट दिखाई दे रहा है वो नहीं था, तो उस समय वहाँ का सोशल कंपोजिशन बिल्कुल अलग था। वहाँ पे सिख भी थे, वहाँ पे हिंदू भी थे, ठीक है, याद रखिएगा, मुस्लिम भी रहते थे, वहाँ पे ट्राइबल रहते थे, जो मतलब ये सारे कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते थे। फाइनली जैसे ही इससे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये दोनों जैसे ही इस पंजाब से अलग होता है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, तो उसके बाद याद रखिए इसका सोशल कंपोजिशन क्या होता है, बिल्कुल बदल जाता है। हरियाणा इससे 1966 में अलग हुआ, और जैसे ही अच्छा देखिए, जो अपने पास हिमाचल था वो हिमाचल 1951 के आसपास जो है याद रखिए ये यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। और 1966 में जैसे ही ये हरियाणा अलग हुआ इससे, पंजाब से, तो ये जो अपने पास हिमाचल प्रदेश था उसको जो है वो कहाँ ऐड कर दिया गया, पंजाब में। ये जो हिमाचल प्रदेश था वो पंजाब में आ गया, और फाइनली पंजाब और हरियाणा हिमाचल दोनों एक साथ रहे। लेकिन 1970 में 1970 में हिमाचल प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट आता है अपने पास, और फाइनली जो है याद रखा 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है वो पंजाब से काट के अलग कर दिया जाता है। तो पंजाब का पहले सोशल कंपोजिशन देखिए तो उसमें सिख, हिंदू, मुस्लिम, ट्राइब्स सारे के सारे लोग रहते थे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही इससे हरियाणा और हिमाचल अलग होता है, इसके सोशल कंपोजिशन बदल जाते हैं। हरियाणा इससे 1966 में और हिमाचल इससे 1971 में अलग होता है। अब देखिए, जैसे ही अपने पास पंजाब का फॉर्मेशन हुआ था, एक्चुअली किस बेसिस पे हुआ था, तो पंजाबी लैंग्वेज बोलने के बेसिस पे हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिए। और लैंग्वेज कौन सी थी, पंजाबी थी। एक्चुअली ये जो डिमांड था ना कि पंजाब को एक अलग स्टेट बनाया जाए, ये डिमांड लिया गया था एक पार्टी के द्वारा जिसका नाम था अकाली दल। अकाली दल पार्टी के बारे में याद रखिएगा, शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी थी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, आज़ादी से काफ़ी पहले, ठीक है, याद रखिएगा। एंड इट वॉज अ पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिख कम्युनिटी, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनका एक पॉलिटिकल विंग था ये, ठीक है। फाइनली हमारा पंजाब जो है वो 1966 में क्रिएट हो गया। अब पंजाब जैसे ही हमारा 1966 में क्रिएट हुआ तो 1967 में वहाँ इलेक्शन होंगे, फिर 1967 में वहाँ इलेक्शन होता है। अकाली दल जो है याद रखिए, ये दल वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है अपनी, क्यों, क्योंकि यही जो है वो पार्टी थी जिसने क्या किया था, पंजाब के अलग, पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए अलग एक स्टेट का डिमांड किया था पंजाब का। फाइनली जो है याद रखिए ये गवर्नमेंट बनाती है, 67 में ये गवर्नमेंट बनती है। लेकिन इस गवर्नमेंट को कुछ ही दिनों बाद जो है याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। 1968 में इसकी सरकार को हटा दी जाती है, अकाली दल की सरकार को हटा दी जाती है, और पूरे पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। फिर दोबारा जो है अकाली दल पता है गवर्नमेंट बनाती है 1977 में, और दोबारा जब 1977 में गवर्नमेंट बनाती है, फिर भी इसकी गवर्नमेंट को जो है वो 1980 में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। तो 1977 में दोबारा गवर्नमेंट बनाती है अकाली दल, लेकिन इसको हटा के फिर 1980 में वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। अब जनरली क्या है कि अकाली दल 2 बार वहां सत्ता में आई, पहले 67 में आई सत्ता में, 68 में हटा दिया गया, 1967 में सत्ता में आई तो 1968 में इसको रिमूव कर दिया जाता है, फिर दोबारा 1977 में सत्ता में आती है, लेकिन 1980 में इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो जनरली इसका जो पोजीशन था, पॉलिटिकल पावर था कहाँ पे, पंजाब में, वो प्रीकैरियस था। प्रीकैरियस का मतलब एक तरीके से बोलते हैं नॉट फिक्स्ड, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब अनिश्चित टाइप का। तो इससे लगता था कि हमारा जो पोजीशन है यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों नहीं है, अकाली दल को ऐसा क्यों फील होता था कि जनरली उसका जो पोजीशन है वो प्रीकैरियस है वहां पे, तो हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि इसकी गवर्नमेंट को 2 बार, ठीक है, याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है मिड टर्म में ही हटा दिया गया था। द गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिड वे थ्रू देयर टर्म, ठीक है, याद रखिए, मतलब वो अपना टेन्योर पूरा किए भी नहीं थे और तभी बीच में हटा दिया गया। पहला तो एक ही साल में हटा दिया गया था, देखिए, पहला जो है वो तो 1 ईयर में ही हटा दिया, और दूसरी बार वो सिर्फ 3 साल सरकार चलाए, जबकि हमारे यहाँ सरकार का कंप्लीट टेन्योर 5 ईयर्स होता है।
और ये 5 साल से पहले उनकी सरकार को क्या कर दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया था। दूसरा, इसे लगता था कि पंजाब की पॉलिटिक्स में इसका पावर एक निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, तो दूसरा कारण ये था कि इसके पास जो है ना, जो हिंदू थे वहां पे पंजाब में, ठीक है, जब पंजाब फॉर्मेशन होता है तो पंजाब फॉर्मेशन के बाद वहां पे सिर्फ 2 ही कम्युनिटी बचती है, या तो अपने पास सिख कम्युनिटी थी या तो अपने पास हिंदू, और माइनॉरिटी में, काफी माइनॉरिटी में हिंदू थे और थोड़े से मुस्लिम्स भी थे। तो जनरली जो अपने पास सिख है ना, ठीक है, याद रखिए, इस सिख कम्युनिटी में जो है याद रखिए सपोर्ट तो था, लेकिन सिख में भी जो है अलग अलग कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड थे, ठीक है, सिख कम्युनिटी में भी डिवीजन है, जैसे हिंदू में डिवीजन है वैसे ही सिख में भी जो है वो डिवीजन है। तो वहां पे जो हिंदू थे उनका सपोर्ट नहीं था इसको। और तीसरा कि जो दलित सिख थे, जो सिख में जो लोअर क्लास के सिख थे ना, उनका सपोर्ट अकाली दल को नहीं था, बल्कि उनका सपोर्ट कांग्रेस को था। ये जो दलित सिख है उनका सपोर्ट किसको था, कांग्रेस को था। तो समझिए इसे वहां की पॉलिटिक्स में अपना पोजीशन प्रीकैरियस नजर आता है। क्यों नजर आता है, पहला कि 2 बार इसने अपनी गवर्नमेंट बनाई और दोनों बार जो है मिड टर्म में इसकी गवर्नमेंट हटा दी गई। दूसरा, इसे लगता था कि यहाँ के जो हिंदू है उनका सपोर्ट इसके पास नहीं है, ये हिंदू जो वहां के थे वो पूरा का पूरा कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। जो दलित सिख है, ठीक है, याद रखिए, जो सिख में दलित सिख है उनका भी सपोर्ट कांग्रेस को है, ठीक है। तो जनरली इसे लगता था कि पंजाब की पॉलिटिक्स में हमारी पकड़ जो है वो पॉसिबल नहीं है, और हमारा जो पकड़ है वो बिल्कुल प्रीकैरियस है, पंजाब की पॉलिटिक्स में अनिश्चित है। क्यों लगता था, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे आते हैं, ठीक है। फाइनली याद रखिए, जब इसकी गवर्नमेंट को हटाई गई थी, ठीक है, जब इसकी गवर्नमेंट को रिमूव किया गया था, तो फाइनली जो है कब रिमूव किया गया था, मैंने बताया 1977 में जब एक गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो उससे पहली बार 67 में आई थी और 68 में हटा दिया गया था। तो इसने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बहुत सारा काम किया वहां पे, ताकि हम पंजाबी लोगों को, मेनली सिख कम्युनिटी के लोगों को ऑर्गेनाइज करें और पूरे पंजाब में अपना जो है वो पावर दिखाए। उसी में एक अपने पास इसका प्रोविजन था, वो था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 3 मार्क्स में आता है, बहुत बड़ा आ चुका है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन क्या था, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जब अकाली दल को यह लगा कि हमारी पोजीशन वहां प्रीकैरियस है पंजाब की पॉलिटिक्स में, तो 1970 के दशक में, 1970s में इसने जो है पूरे पंजाब के लिए जो है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का डिमांड कर दिया। किसका डिमांड किया, political autonomy का। During 1970s, Akali Dal began to demand political autonomy for the region, and this was reflected in a resolution passed at their conference at Anandpur Sahib in 1973, and this is known as Anandpur Sahib resolution। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ठीक है, याद रखिए। इस रिजोल्यूशन के मेनली जो है याद रखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, याद रखिए। तो पहला पॉइंट हमने बताया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 में लिया गया था। इट वाज अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय अकाली दल, या फिर अपने पास बोल सकते हैं कि ऐसा रिजोल्यूशन था जो अपने पास जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आनंदपुर साहिब में, वहां पे इस रिजोल्यूशन को पास किया गया था 1973 में। इस रिजोल्यूशन के मेनली 2 डिमांड थे। पहला डिमांड क्या था, तो जनरली रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, याद रखिए। द रिजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड वांटेड टू रीडिफाइन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। जनरली रीजनल ऑटोनॉमी का डिमांड किया था कि पंजाब को एक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी दी गई थी आर्टिकल 370 के तहत, उसके पास अपना ऑटोनॉमी था। वैसे ये डिमांड कर रहे थे कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, और जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है इसको क्या करो, आप चेंज करो, मतलब कि फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या होता है, फेडरलिज्म, उसको चेंज करो। एंड दिस रिजोल्यूशन वाज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म। ये एक तरीके का अपील था, प्ली का मतलब होता है अपील। तो ये एक अपील था किस चीज के लिए, फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन इट कुड बी आल्सो इंटरप्रिटेटेड एज द प्ली फॉर अ सेपरेट सिख नेशन। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं कि ये जनरली क्या था, एक अपील था, किस चीज के लिए अपील था, सेपरेट सिख नेशन के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन क्या था, तो जनरली ये एक अपने पास क्या था, एक अपने पास रिजोल्यूशन था जो अकाली दल के द्वारा प्रेजेंट किया गया था 1973 में आनंदपुर साहिब में। उसके बाद याद रखिए कि ये रिजोल्यूशन जो है इसमें डिमांड किया गया था रीजनल ऑटोनॉमी फॉर पंजाब, और दूसरा याद रखिए कि इट वाज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म बट इट कुड आल्सो बी इंटरप्रिटेटेड एज अ प्ली फॉर सेपरेट सिख नेशन। तो ये हो गया अकाली दल का जो अपने पास आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन था। ये पॉइंट याद रखिए, यहां से यहां तक ये आनंदपुर साहिब का आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। आगे देखिए, ये जो अपने पास डिमांड है ना, इसका काफी लिमिटेड अपील था। क्यों, क्योंकि सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है याद रखिए इस डिमांड को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार इट वाज अ प्ली फॉर सेपरेट सिख नेशन, कि ये तो एक अलग देश बनाने का मांग चल रहा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। फाइनली याद रखिए ये रिजोल्यूशन 73 में लाया गया था। फिर इनकी सरकार दोबारा 1977 में आई, फिर इनकी सरकार 1980 में जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसमिस कर दी गई। जब 1980 में अकाली दल की सरकार डिसमिस की गई, तब अकाली दल ने सोचा कि पंजाब के लोगों को ऑर्गेनाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, तो एक ऐसा मुद्दा जिसपे हिंदू, सिख, अमीर, गरीब सब एक साथ आ जाए, चाहे वो दलित सिख हो, चाहे वो अपने पास अपर क्लास वाले इलीट क्लास के सिख हो, सारे के सारे एक साथ आ जाए।
तो ऐसा मुद्दा इसको 1980 में जैसे ही इसकी गवर्नमेंट डिसमिस हुई उस समय 1980 में अकाली दल को एक मुद्दा मिला। और कौन सा मुद्दा मिला तो हम आपको बताते हैं कि व्हेन द 1980s अकाली दल गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड इट लॉन्च्ड अ मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जो रिवर वाटर था ना, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो है इसने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। जनरली दो नदी है रावी एंड ब्यास, ठीक है, याद रखिए। तो रावी और ब्यास का जो पानी है, ठीक है, याद रखिए, ये जनरली पंजाब से होके फ्लो करता था। तो ये क्या करते थे कि पंजाब से होके जा रहा था तो इसकी पानी राजस्थान को और हरियाणा को भी दिया जाता था। तब इन लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया कि जनरली ये नदियां पंजाब से होके जा रही है तो इसका अधिकतर शेयर पंजाब को मिलना चाहिए, ठीक है। और देखते देखते 1980 में जो है याद रखिए, जो अपने पास अकाली दल का लीडरशिप है वो मॉडरेट लोगों के हाथों से निकल के एक्सट्रीमिस्ट लोगों के हाथों में चला गया। एक्सट्रीमिस्ट वो होते हैं जो जनरली याद रखिए पावर के दम पे अपने डिमांड को मनवाना चाहते हैं। Soon the leadership of the movement went in the hand of extremist element of the अकाली दल। और इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर कहां बना लिया, इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर जो एक होली श्राइन है सिख लोगों का गोल्डन टेंपल अमृतसर में, वहां पे इन लोगों ने अपना क्या कर लिया, हेडक्वार्टर बना लिया, ठीक है। उसके बाद याद रखिए फाइनली जो है इंदिरा गांधी उस समय सरकार में थी। तो इंदिरा गांधी ने जून 1984 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इट वाज अ कोड नेम, ठीक है, याद रखिए एक कोड नेम है अपने पास। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, हमें जो है याद रखिए वाइप आउट कर देना है किसको, मिलिटेंट्स को फ्रॉम गोल्डन टेंपल, ठीक है। तो फाइनली याद रखिए कि अपने पास ऑपरेशन ब्लू स्टार कोड नेम के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया फॉर, ये आर्मी एक्शन था गोल्डन टेंपल के अंदर। और जितने भी मिलिटेंट्स थे उनको वाइप आउट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, भगा दिया गया। भिंडरे वाला इसी में मारा गया था, ठीक है, याद रखिए। फाइनली याद रखिए इसी का बदला लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। असैसिनेट करने का मतलब होता है पॉलिटिकल किलिंग, राजनीतिक हत्या, ठीक है। और 31 अक्टूबर 1984 को जो है उन्हीं के आवास पे जो है वो क्या कर दिया गया, उनको मार दिया गया। और ये किनके द्वारा, उनके 2 सिख बॉडीगार्ड के द्वारा। उसके बाद पूरे भारत में वायलेंस फैल गया, ठीक है, याद रखिए। और इस वायलेंस का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो दिल्ली में देखने को मिला। 2000 से ज्यादा सिख जो है वो मारे गए थे इसमें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट कानपुर, बोकारो, चास ऐसे रीजन में भी आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो ये तो आपका एक स्टोरी है समझने वाला, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है, 2 ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने ये बताया, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट वाज आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, और हमने जितना लिखा है बस आप इतना लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा जो है आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले वाले लाइन में नहीं लिखना चाहते तो आप इसमें सिर्फ एक लाइन लिख सकते हैं कि दिस रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय अकाली दल इन 1973 एट आनंदपुर साहिब, बस इतना पॉइंट लिख दीजिएगा। उसके बाद ये लिख दीजिएगा, ठीक है, ये वाला कि ये 2 कौन कौन सा डिमांड था, बस इतना लिख दीजिएगा, आपका नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। आगे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पंजाब अकॉर्ड। पंजाब अकॉर्ड क्या था, और ये 3 मार्क्स में आता है। पंजाब अकॉर्ड दे देगा या फिर राजीव गांधी लोंगेवाल अकॉर्ड दे देगा, दोनों यही है, सेम है, ठीक है, याद रखिए। तो याद रखिए पंजाब अकॉर्ड में हम स्टार्ट करेंगे कि ये पंजाब अकॉर्ड क्या था। तो दिस अकॉर्ड वाज साइन बिटवीन राजीव गांधी, उस समय के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, एंड हरचंद सिंह लोंगेवाल जो अकाली दल के लीडर थे, उस समय प्रेसिडेंट थे अकाली दल के, ठीक है, इन 1985। तो आपको याद रखना है कि ये जो पंजाब अकॉर्ड है वो राजीव गांधी और लोंगेवाल के बीच में साइन हुआ था 1985 में। राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और हरचंद सिंह लोंगेवाल जो उस समय अकाली दल के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद याद रखिए दिस एग्रीमेंट इज नोन एज राजीव गांधी लोंगेवाल अकॉर्ड, या फिर इसे आप पंजाब अकॉर्ड बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। एंड इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मैलिटी इन टू पंजाब, ठीक है। ये जनरली एक स्टेप था, किस चीज के लिए, पूरे पंजाब में नॉर्मैलिटी लाने के लिए। क्या हुआ कि देखिए 1984 में जैसे ही हमने क्या किया, 1984 में जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ, ठीक है, याद रखिए। तो उसके बाद जैसे ही वहां के मिलिटेंट्स थे सबको हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद क्या हुआ, पूरे कंट्री में दंगा फैल गया, ठीक है, याद रखिए। अब दंगा फैल गया तो बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। और जनरली पंजाब भी पूरे अच्छे तरीके से शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उनको लगता था कि इट वाज अटैक ऑन देयर फेथ, कि ये जो अटैक है वो किसके ऊपर है, ये जो अटैक है उनके फेथ के ऊपर है, क्योंकि आप गोल्डन टेंपल के अंदर जो है वो गोली चलवा दिए, ठीक है। तो उनको लगा कि ये हमारे भावनाओं के ऊपर अटैक है, ठीक है, याद रखिए। तो इसके कारण जो है पूरा का पूरा जो है वो वायलेंस फैल गया था पंजाब में। फाइनली ये नॉर्मल होते होते 85 में जब राजीव गांधी आए तो उन्होंने इस चीज को नॉर्मल किया। तो पहला लिखेंगे कि दिस वाज अ अकॉर्ड साइन बिटवीन राजीव गांधी देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हरचंद सिंह लोंगेवाल देन द प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल इन 1985। दूसरा, दिस एग्रीमेंट वाज नोन एज राजीव गांधी लोंगेवाल अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड, ठीक है। इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मैलिटी इन पंजाब, ठीक है। ये जनरली पंजाब में एक नॉर्मैलिटी लाने का एक स्टेप था। इसके प्रोविजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब अकॉर्ड का क्या क्या प्रोविजन था। तो यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोविजन लिखा है बस आप ये लिख लिए, ठीक है।
इट वॉज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब। पहला एग्रीमेंट क्या था, चंडीगढ़ जो है वो किसको दे दिया जाएगा, पंजाब को दे दिया जाएगा, चंडीगढ़ हम जो है वो ट्रांसफर कर देंगे पंजाब को। दूसरा, दिस एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर कंपेंसेशन टू एंड बेटर ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द मिलिटेंसी इन पंजाब। जो लोग पंजाब में मिलिटेंसी से, आतंकवाद से अफेक्ट हुए हैं, जिनके फैमिली मेंबर मरे हैं या फिर जो भी उनसे प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को सरकार कंपेंसेशन देगी। कंपेंसेशन एक तरीके का मुआवजा होता है कि हम आपकी फैमिली को या तो नौकरी देंगे सरकारी या तो कुछ पैसा देंगे, ऐसा जो है वो कंपेंसेशन सरकार की। तीसरा, पूरे पंजाब में याद रखिएगा 1984 में जैसे ही हमारे पास ये किया गया था, 1984 में जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, उसके बाद पंजाब में वायलेंस फैलने लगा था, तो हमने ये पूरा जिम्मेवारी संभालने का जो है अपनी आर्मी को दे दिया था। और जब आर्मी किसी रीजन के जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है तो वहां पे एक लॉ लगाती है, ठीक है, याद रखिएगा, उसे बोलते हैं अफस्पा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूरे पंजाब में जो है वो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया था 1984 में। तो फाइनली राजीव गांधी बोले कि हम वहां से जो अपने पास मिलिट्री रूल है एक तरीके से, तो हम उसको क्या करेंगे, वापस कर लेंगे। तो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये तीसरा प्रोविजन। चौथा प्रोविजन था कि हम एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे। ट्रिब्यूनल जनरली याद रखिएगा, जब कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है स्टेट के बीच में, तो उनके बीच में जो है समझौता करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। तो ट्रिब्यूनल टू सेटल डाउन द शेयरिंग ऑफ रिवर रावी एंड ब्यास रिवर। जो अपने पास रावी और ब्यास रिवर वाटर है, ठीक है, इसको जो है वो पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान के बीच में जो है याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल का मतलब एक बेंच बनाई जाएगी जहां पे कुछ लोग होंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी जहां पे कुछ लोग होंगे और वो डिसीजन लेंगे कि हमें कितना पानी पंजाब को देना है, हरियाणा को देना है और राजस्थान को देना है। और सबसे लास्ट था टू अपॉइंट अ सेपरेट कमीशन टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। और ये जो पंजाब हरियाणा के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, याद रखिए कौन सा रीजन जो है वो पंजाब का होना चाहिए, कौन सा रीजन जो है वो हरियाणा का होना चाहिए। तो ये जो रीजन है, ठीक है, उसके बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा। तो आपको ये प्रोविजन जो है, ठीक है, याद रखिए, ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। ये कि पंजाब अकॉर्ड क्या था, तो पंजाब अकॉर्ड जो है याद रखिए, ये अकॉर्ड जो है वो राजीव गांधी लोंगेवाल के बीच में साइन किया गया था, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा अकॉर्ड आपको याद रखना है। तो देखिए पंजाब अकॉर्ड जो है वो क्या था, तो दिस अकॉर्ड वाज साइन बिटवीन राजीव गांधी एंड लोंगेवाल, ठीक है, याद रखिए 1985 में। दूसरा कि इस अकॉर्ड को हम राजीव गांधी लोंगेवाल अकॉर्ड या पंजाब अकॉर्ड दोनों नाम से जानते हैं। जनरली एक स्टेप था पंजाब में नॉर्मलसी लाने के लिए। उसके बाद याद रखिए इट वाज एग्रीड दैट चंडीगढ़ जो है, इसके कुछ प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन था चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा। दूसरा, जो लोग मिलिटेंसी में अफेक्ट हुए हैं उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा, बेटर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तीसरा, पूरे पंजाब से जो अपने पास अफस्पा है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इन पंजाब। उसके बाद जो है हम एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, ठीक है, टू सेट अप अ ट्रिब्यूनल, किस चीज के लिए, जो रावी और ब्यास नदी का पानी है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। फाइनली एक सेपरेट कमेटी बनाएंगे, किस चीज के लिए, जो हरियाणा और पंजाब के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने पास। पंजाब में आप सिर्फ दो ही पढ़िएगा, एक ये पढ़ लीजिएगा आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा ये पढ़ लीजिएगा पंजाब अकॉर्ड, ठीक है।